दोस्तों, आज एक नई स्टॉक के साथ है आपके बीच में बीएचईएल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक्चुअली इस 2-3 दिन से मैं बिज़नेस चैनल्स देख रहा था, जी बिज़नेस, सीएनबीसी आवाज़ और भी लाइक ईटी नाउ और जो भी चैनल्स हैं, उसमें इस स्टॉक की काफ़ी चर्चा हो रही थी क्योंकि इसने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया है। अपने बैलेंस शीट के हिसाब से देखा जाए तो ठीक-ठाक परफ़ॉर्म कर रहा है और लोग अलग-अलग बातें कर रहे हैं, अलग-अलग चीज़ें बोल रहे हैं और काफ़ी कुछ बहुत ही वाइल्ड प्रेडिक्शन इस स्टॉक के बारे में कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि थोड़ा-सा इसमें छोटा-सा एक वीडियो बनाना चाहिए जिससे कि लोग गलती करने से बचे। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, रेस्ट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, जिस तरह के इन्वेस्टर आप हैं। सबसे पहले हम काइट पे चलते हैं डायरेक्टली, ठीक है? ये ऑलरेडी बीएचईएल का मैंने स्टॉक को लोड करके रखा हुआ है। अब जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये जब से ये स्टॉक 2000 तकरीबन कब से 7 से डाउन ट्रेंड में है। एक लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं स्टॉक अपना डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन को क्या कर रहा है रिस्पेक्ट। अब ऑलरेडी आप यदि आप इस स्टॉक को देखें, यदि इस लाइन को देख रहे होंगे, समझ गए होंगे कि ये स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन को बहुत ही रिस्पेक्ट कर रहा है। कंटिन्यू उस पे आता है, रेजिस्टेंस लेता है, नीचे की जर्नी लेता है, फिर रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे की जर्नी लेता है, फिर रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे की जर्नी लेता है, फिर रेजिस्टेंस ले रहा है और फिर नीचे की जर्नी ही लेगा। अब चूंकि मैं शॉर्ट सेल वाले जोन में नहीं हूं, ना मैं शॉर्ट सेल का ट्रेडर हूं, इसलिए इस तरह की ट्रेड्स जो होती हैं मैं उनको मतलब मैं लेता नहीं, इसलिए मैं सजेस्ट भी नहीं करता हूँ। ठीक है, वो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन ये रेजिस्टेंस यहाँ ले रहा है, ये मैं आप लोगों को बताना ये मेरे बताने का बेसिक वो है। इस स्टॉक को यदि आप देखें तो ये 2 मूविंग एवरेज जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ 100 एंड 50, ये स्टॉक ने अपना एक अच्छी जब ये लॉन्च हुआ था, जब ये रजिस्टर हुआ था, उसका एक अच्छी लाइक इसने ट्रेंड लिया। यही इकलौता ट्रेंड इसने अब तक के इतिहास में लिया है जब से ये लॉन्च हुआ है। ये ट्रेंड लिया और 2007 के आसपास उसने अपना टॉप बना दिया। उस टॉप के बाद इसने अपने उसी टॉप से एक डाउन ट्रेंड का स्टार्ट कर दिया और लगातार आज तक डाउन ट्रेंड में ही है। जब इसने 150 की दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था, दैट इज़ ओके। आप यहाँ तक इस स्टॉक से उम्मीद रख सकते थे, लेकिन जैसे ही उसके नीचे आके लगातार रेजिस्टेंस लेकर ट्रेड करना शुरू कर दिया, ये स्टॉक कतई सही नहीं है इस ज़ोन में आने के बाद किसी भी तरह के ट्रेड के लिए, क्योंकि लगातार अपना एक जितने भी हाई बना रहा है वो हायर लो इसे बोल सकते हैं, नीचे ही एक कंटिन्यूअस नीचे जा रहा है। अब होता क्या है ना, कुछ लोग इस तरह की ट्रेड, मैं एक छोटी-छोटी लाइन आपको खींच के दिखाता हूँ। ये जो ट्रेड हो गई, ठीक है ना? इसको कलर चेंज कर देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा-सा ईज़ी रहेगा। ये कर देते हैं, ये ट्रेड हो गई, ठीक है? फिर ये ट्रेड हो गई, ठीक है? फिर आप देखिए एक ये ट्रेड हो गई। इस तरह की ट्रेड में ट्रैप बहुत होते हैं लोग। अब ये होते कैसे हैं ट्रैप, मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि लगातार ये स्टॉक नीचे गिर रहा है, यहाँ पे आया। अब जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको अपना पैसा बनाना होता है। इस तरह के जो सस्ते स्टॉक्स होते हैं उनमें ऑपरेटर्स अच्छा पैसा बनाना बनाना क्या प्रयास करते हैं, बना भी लेते हैं। तो वो करते क्या हैं कि सस्ता तो नहीं, सस्ता इज़ रॉन्ग वर्ड, बट इस तरह के जो प्राइस वाइज़ मैं सस्ता बोल रहा हूँ, वैसे तो बीएचईएल इज़ वेरी बिग कंपनी, ठीक है? तो इस तरह के स्टॉक्स में वो अपना पैसा इंजेक्ट करते हैं और स्टॉक को थोड़ा-सा ऊपर लेके जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि बॉटम लग गया, बॉटम लग गया, बॉटम लग गया और वो स्टॉक को ऊपर लेके चले जाते हैं रिटेलर्स और यहीं से वो अच्छा खासा प्रॉफिट वो यहाँ आके वो लगभग इसी के आसपास अपना सारा माल वो सेल कर देते हैं। ऑपरेटर्स जो बड़े-बड़े प्लेयर्स होते हैं और जो कॉमन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो यही ट्रैप होते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो पूरा स्टॉक घूम गया है, ऊपर जाएगा, बट वो यहीं से फिर नीचे गिरने लगता है, वो ट्रैप हो चुके होते हैं। फिर वही होता है, फिर एक जगह लोगों को फिर से ये बताया जाता है कि बॉटम हो गया, एक ट्रेंड ले रहा है, लेकिन कुछ नहीं होता है, फिर वो ट्रैप करते हैं, यही वो यहाँ कर रहा है। ये इसी तरह से स्टॉक्स अपना करते हैं, ऑपरेटर्स इसी तरह से अपना पैसा बनाते हैं, उनका एक काम है ये, ठीक है? लेकिन आपको इस तरह की चीज़ों से बचना है। अब मैं एक प्राइस ज़ोन ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ, आप लोगों को उससे थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा कि ये स्टॉक अभी किस तरह के मूवमेंट में है और क्या कर रहा है। हाँ, थोड़ा-सा ये देखिए, ये मैंने किया। अब मैं फिलहाल में ये जो डाउन ट्रेंड है इसको हटा देता हूँ लाइन को। अब इस लाइन को आप देखिए, इस प्राइस रेंज को देखिए, जो प्राइस रेंज आपका तकरीबन 55 से स्टार्ट होके 90 तक जा रहा है, 95 तक जा रहा है, ₹40 का जो ये रेंज है, इस रेंज में स्टॉक जब 2004 के आसपास एंटर किया था, तब भी इसने एज रेजिस्टेंस लिया था, फिर ब्रेक करके ऊपर गया था, निकलने के पहले भी रेजिस्टेंस लिया था और फिर ऊपर अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली थी। ठीक है? यानी एक इम्पोर्टेंट एरिया है, ये 2004 में भी ये एक इम्पोर्टेंट एरिया था इस स्टॉक के लिए। उसके बाद जब इसने पहली बार लगातार डाउन ट्रेंड करने के बाद यहाँ पे आया,
तो तब भी इसने इस एरिया में अपना रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर इसने एक सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, लेकिन फिर तोड़ करके नीचे आ गया, काफ़ी नीचे आ गया, ठीक है? फिर चूँकि नीचे काफ़ी आ गया था, तो एक फिर ऑपरेटर्स ने दबाव बनाया, लेकिन अब ये जो एरिया है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और मुझे तो नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह से बहुत जल्दी किसी जल्दी टाइम में ये एरिया इसको इसको ये ब्रेक करने वाला है। इसी के अंदर या इसी के नीचे ही ट्रेड करता रहेगा, ठीक है? तो इस एरिया के अंदर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर जाने लगा, फिर रेजिस्टेंस ले रहा। इसके कई सारे रेजिस्टेंस हैं। देखिए, पहला रेजिस्टेंस तो इसका यही है कि भाई ये जो ये 100 की मूविंग एवरेज है, ये इससे उसको काट ही नहीं पा रहा है। तो वहीं से बार-बार वापस आ रहा है। दूसरा रेजिस्टेंस इसका ये प्राइस रेंज है, इस प्राइस रेंज के ऊपर नहीं जा पा रहा, वहीं इसके बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं या इसके लाइक बियर्स बैठे बैठे हुए हैं। उसके बाद इसका ये हिस्टोरिकल ये एक जो लाइन है, यदि इस लाइन पे आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस की, ये लाइन भी इसकी 109 के आस-पास, ये भी बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। तो ये कई सारी चीज़ें इसमें हैं इस स्टॉक में, और ये सारी चीज़ें होती क्यों है? क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, तो रेजिस्टेंस तो इसके बनते ही रहेंगे नए-नए, है ना? तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, आपको इस तरह के स्टॉक से बचना चाहिए, आपका पैसा बनेगा नहीं, आप इसी तरह के किसी एक ट्रेंड में ट्रैप हो जाएँगे और थोड़ा बहुत पैसा बना भी सकते हैं, बट ज़्यादातर केस ये है कि वो आप ट्रैप हो जाएँगे, आपका पैसा रिस्क में जाएगा और आप फँस जाएँगे उसमें, ठीक है? यदि इसकी हम थोड़ा-सा लाइक उसमें जाके देखें, बैलेंस शीट में जाके देखें, तो आपको आपको थोड़ा-सा वो ये लगेगा कि ये तो यार बैलेंस शीट वाइज़ तो ये स्टॉक सही लग रहा है, फिर ऐसा देखिए लोड हो रहा है, एक बार दिखाते हैं, फाइनेंशियल्स पे चलते हैं, टिकरटेप.इन है, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, आप लोग भी इसको रेफर कर सकते हैं। तो देखिए अपने कोविड पीरियड से बाहर निकल चुका है, 23,000 करोड़ रुपए का तकरीबन इसका टोटल फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू है। नेट इनकम भी अच्छी इसने ग्रोथ किया। दूसरी चीज़ का 2-3 साल का इसका चूँकि वो है क्या ना, इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फोकस है पूरी तरह मेक इन इंडिया पे, वो चाह रहे हैं कि ज़्यादातर जो चीज़ें बन रही हैं या हम कर रहे हैं, वो मेक इन इंडिया होना स्टार्ट हो जाए, तो उसमें भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को एक ठीक-ठाक शेयर, अच्छा शेयर मिल रहा है। इनका 2-3 साल की जो इनकी ऑर्डर बुक है वो फिल है। तो ये है कि इनका जो एक रेवेन्यू है ये भी बड़ा बढ़ेगा, इनकी इनकम भी बढ़ेगी। लेकिन जैसा आपको पता है ये पीएसयू है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो काफ़ी कुछ इसका इनके डिविडेंड्स गवर्नमेंट इनका इनका ले लेती है, ठीक है? तो अभी इसलिए वो सारी चीज़ें आपको इनके चार्ट में देखने को मिल रही हैं कि वो ऊपर निकल नहीं पा रहा है, जब तक कि कुछ बहुत बड़ा इंसिडेंट इसके साथ ना हो, बहुत बड़ी इसमें स्टोरी कुछ क्रिएट ना हो, न्यूज़ ना आए, और मुझे लगता नहीं कि ऐसे कुछ होने वाला है इस स्टॉक में। तो ये स्टॉक इसी ज़ोन में इसी तरह से ऐसा ही ट्रेड करता रहेगा फिलहाल। तो जब तक इस तरह की रेंज में है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। ये चीज़ अब मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए, नहीं तो लोग बहुत कुछ वियर्ड बातें कर रहे हैं, बहुत लोग ट्रैप भी हो रहे हैं और ट्रैप हुए भी हैं। मेरे कुछ जानकार भी इसमें ट्रैप हुए हैं, तो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए। थैंक यू। इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए या स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनिस्टिंग एके को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे भी कुछ डालता रहता हूँ, ठीक है? और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है, फिनिस्टिंग एके के नाम से, फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये सेम मेरे चैनल पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है और फेसबुक पे भी। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी चीज़ों को अपडेट जल्दी-जल्दी आप तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।